प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रवीण कुमार यादव श्री सद्गुरु कोचिंग सेंटर की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में कक्षा 10 का साइंस लेके आया हूं। पहला चैप्टर से प्रकाश लाइट्स लेके आया हूं, जिसे देखिए आप बोर्ड पे। प्रकाश प्रकाश इनमें से 5 चैप्टर बनते हैं, जिसमें से मैं पहला चैप्टर आपको बता रहा हूं। प्रकाश से 5 चैप्टर बनता है। देखिए, पहला बनता है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा का बनता है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा का बनता है प्रकाश का अपवर्तन लेंस पे, चौथा बनता है मानव नेत्र, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र, और पांचवा बनता है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये 5 चैप्टर प्रकाश से बनते हैं। मैं पहला चैप्टर आप लोग को बताने जा रहा हूँ, प्रकाश का परावर्तन से उठाया हूँ। देखिए, कक्षा 10 का है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? पहला परिभाषा बनता है प्रकाश। प्रकाश देखिए किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अथवा प्रकाश की परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए, फिर प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं और बनते हैं। प्रकाश दूसरा का देखिए प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका हो गया सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती। ऐसे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती। और अदीप्त वस्तुएं देखिए किसे कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं, ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन तो नहीं करती हैं, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम देखिए, जैसे हो गया लकड़ी, मेज, कुर्सी इत्यादि। लकड़ी, मेज, कुर्सी इत्यादि। और देखिए फिर प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यम में गमन करता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह क्षमता के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए पारदर्शक। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाती है उन्हें हम पारदर्शक कहते हैं। ऐसे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाती हैं उन्हें हम पारदर्शक कहते हैं। जैसे में जल हो गया, हवा, कांच। जल, हवा, कांच। और दूसरा का देखिए क्या होता है? पारभासक। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश अल्प रूप से आर पार निकलती है उन्हें हम पारभासक कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश अल्प रूप में आर पार निकलती हैं उन्हें हम पारभासक कहते हैं। जैसे कागज पे लगा हुआ तेल, कागज पर लगा हुआ तेल तथा घिसा हुआ कांच और कुछ धातुएं, ये सब पारभासक होते हैं, इन्हें हम पारभासक कहते हैं। तीसरा देखिए अपारदर्शक किसे कहते हैं?
अपारदर्शक। अपारदर्शक किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं निकल पाती है, उन्हें हम अपारदर्शक कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं निकल पाती है, उन्हें हम अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लकड़ी, मेज, कुर्सी इत्यादि। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं निकल पाती है, उन्हें हम अपारदर्शक कहते हैं। जैसे लकड़ी, मेज, कुर्सी इत्यादि। और देखिए आगे परिभाषा क्या होता है? प्रकाश की किरण। प्रकाश का किरण देख लीजिए। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या परिभाषा होता है? प्रकाश जिन ऋजुरेखी मार्ग में गमन करता है, प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग में गमन करता है, उन्हें हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग में गमन करता है, उन्हें हम प्रकाश किरण कहते हैं। फिर देखिए अगला परिभाषा है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज का परिभाषा देखिए क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर से परिभाषा ये बता दे रहे हैं आपको। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। फिर अगला परिभाषा बनता है प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। और तीसरा का बनता है परिभाषा अदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। फिर प्रकाशिक माध्यम आता है। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है, उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्षमता के आधार पर 3 प्रकार का होता है प्रकाशिक माध्यम। पहला होता है पारदर्शक। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाते हैं, उन्हें हम पारदर्शक कहते हैं। जैसे जल, हवा, कांच। दूसरा का होता है पारभाषक। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश अल्प रूप में आर पार निकलता है, उन्हें हम पारभाषक कहते हैं। जैसे कागज पे लगा हुआ तेल तथा कुछ धातुएं, घिसा हुआ कांच। फिर तीसरा का परिभाषा बनता है अपारदर्शक। ऐसी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं निकल पाती है, उन्हें हम अपारदर्शक कहते हैं। फिर आता है प्रकाश किरण। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश जिन ऋजुरेखी मार्ग में गमन करता है, उन्हें हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिन ऋजुरेखी मार्ग में गमन करता है, उन्हें हम प्रकाश की किरण कहते हैं। फिर आता है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यही सब परिभाषाएं देखिए आप लोग को मैंने बताया बोर्ड पे। फिर आगे देखिए बताने जा रहा हूँ। जितना परिभाषाएं बताया लिखा हूँ मैं, इसे एक बार लिखा और एक बार फिर मुँह से अपने बोला हूँ, जैसे कि आप लोग को अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए। बार बार रिवीजन बोलना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बार बार बोलता हूँ, जितना आप लोग को याद हो जाए हमेशा के लिए। देखिए आगे परिभाषा क्या होता है। प्रकाश किरण पुंज मैंने बता दिया। फिर प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए क्या होता है? पारदर्शक। नहीं, देखिए अभिसारी होता है। देखिए पहला अभिसारी। देखिए अभिसारी किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हैं। जब प्रकाश से एक बिंदु हो गया, जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती हैं। जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे आके क्या करती हैं? मिलती हैं। जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे आके मिलती है, उसे हम अभिसारी किरण कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पे मिलती है, उसे हम अभिसारी किरण कहते हैं। दूसरा का देखिए अपसारी किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें हम अपसारी किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिलती है, तो उसे हम अभिसारी किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। तीसरा का देखिए आपका होता है समांतर किरण। जब प्रकाश
जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम समांतर किरण कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर किरण कहते हैं। आगे देखिए, आगे आप परिभाषा बनता है प्रकाश का परावर्तन, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो उसका अधिकांश भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर सुन लीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या परिभाषा एक और दे सकते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने व चमकीले सतह पे पड़ता है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व चमकीले सतह पे पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए चित्र के आधार पे मैं बता रहा हूँ, चित्र बना के। देखिए जब प्रकाश की देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, आपतित किरण। यहीं पे क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ये तीसरा का क्या, देखिए अभिलंब, यह अभिलंब है, अभिलंब। तो देखिए यहाँ आपतन कोण हो जाता है, आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। परावर्तन कोण देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने व चमकीले सतह पे पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, या अभिलंब है। देखिए जब प्रकाश चिकने और चमकीले सतह पे पड़ रहा है, तो इसका अधिकांश भाग क्या हो जा रहा है, पुनः परावर्तित हो जा रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्र के आधार पर यदि आप चित्र के अनुसार यदि आप बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं, तो पक्का है आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, एक बार और बता दे रहा है आपको, जब प्रकाश किसी चिकने व चमकीले सतह पे पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला देखिए क्या है, पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण व परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। दूसरा का नियम क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और फिर अगला परिभाषा देखिए बनता है प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश का गुण बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्रकाश के गुण में पहला क्या गुण है, प्रकाश निर्वात में चलता है।
प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करता है। जब प्रकाश किसी चिकने व चमकीले सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और यही है परिभाषाएं महत्वपूर्ण है प्रकाश के गुण के, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।